हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आज हम लोग जिस हेल्पिंग की चर्चा करने वाले हैं वो है वुड बी या वुड हैव बीन। अब वुड बी और वुड हैव बीन कहाँ पे यूज़ होता है, इसके संबंध में कुछ जानकारी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसा आपने देखा कि वाक्य के अंत में रहा होता, रही होती, रहे होते इत्यादि शब्द दिए हो, इसके पहले वर्ब आए तो वहाँ पर वुड बी या वुड हैव बीन का यूज़ किया जाता है एक्टिव वाले वाक्यों में। लेकिन पैसिव वाले वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, क्योंकि जहाँ कहीं भी आपने देखा होगा कि एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब में बी या बीन लगा हुआ हो, वहाँ पे पैसिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। तो इस तरह के वाक्यों में जहाँ पर वुड बी या वुड हैव बीन का प्रयोग एक्टिव वाले वाक्यों में किया जा रहा हो, वहाँ पे पैसिव हो तो किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं उसको हम लोग देखेंगे और देख भी चुके हैं पीछे कुछ ऐसे ही वीडियोज़ में, जहाँ पर हम लोगों ने पैसिव का हेल्पिंग वर्ब नहीं जहाँ पर होता है वहाँ पर भी हम लोगों ने एक्टिव का हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हुए बनाया था। उसको हमने बताया था कि किस तरह से ये किया जाता है। आपने किया होगा, समझा होगा, नहीं समझा होगा तो इस वीडियो में आप समझने का मौका फिर से पा सकते हैं। तो ये था कुछ संक्षिप्त जानकारी। और एक चीज़ और बता दें वर्ब के फॉर्म के बारे में। अगर ये वाक्य एक्टिव में हो तो हमेशा आईएनजी लगते ही है, क्योंकि रहा रही रहे जहाँ भी होगा वहाँ आईएनजी जरूर लगाना है। रहा रही रहे किसी भी फॉर्म में दिखे, किसी भी टेंस में, किसी भी मॉडल्स में, कहीं भी, किसी भी जगह, वहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी लगाना ही लगाना है। तो यहाँ भी आईएनजी लगेगा। तो ये थी कुछ जानकारी। अब प्रश्न उठता है कि वुड हैव बीन कहाँ लगाएंगे, वुड बी कहाँ लगाएंगे। तो बस ये समझिए कि अगर बीती कोई बात हो रही हो तो वहाँ पे वुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे, और वर्तमान की बात हो रही हो तो वुड बी का प्रयोग करेंगे। क्लियर? तो चलिए आज जो सबसे पहला वाक्य आप देखने वाले वो है, तब हम उस दिन कोई और फिल्म देख रहे होते। ये वाक्य आपके सामने है। इसमें आप देख सकते हैं वाक्य के अंदर रहे होते लिखा हुआ है और ये बीती हुई बात है। क्यों? क्योंकि लिखा है तब हम उस दिन। ये दो तीन शब्द ऐसे जिससे ये संकेत मिल रहा है कि बीती कोई बात है। तो ये तो ही बीती बात, तो इस केस में यहाँ पे वुड हैव बीन का ही प्रयोग होगा। इसके पहले देख लें ये वाक्य एक्टिव है कि पैसिव है। वर्ब क्या है? देखना। देखना वर्ब है, क्योंकि ना अक्षर लग सकता है जिस वर्ड के साथ उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, और जिससे किसी काम के होने का बोध होता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। तो यहाँ देखना वर्ब है। वर्ब खोजने के बाद हम लोग को ऑब्जेक्ट खोजना होता है, जैसा हमेशा करते हैं। तो वर्ब खोजने के लिए ऑब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे किसको, किसकी, किससे, क्या इत्यादि शब्दों का प्रयोग करते हुए प्रश्न बनाते हैं। अगर जो उत्तर मिला उसको हम लोग कहते हैं वो ऑब्जेक्ट है। तो किसको देख रहे हो, तो उत्तर मिला इसका कि फिल्म, कोई और फिल्म, खाली फिल्म नहीं, कोई और फिल्म। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, कोई और फिल्म हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट खोज ले। सब्जेक्ट खोजने के लिए क्रिया के पीछे कौन शब्द लगा प्रश्न करेंगे। कौन देख रहा होता, कौन देख रहा है, तो उत्तर मिला हम। तो हम हो गया आपका सब्जेक्ट। तो ये एक्टिव है, सब्जेक्ट दिया है तो एक्टिव है। तो एक्टिव है और हेल्पिंग वर्ब क्या लगने वाला है? वुड हैव बीन, क्योंकि ये बीती हुई बात है। अब ट्रांसलेशन करें। ये एक सकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले किसकी इंग्लिश बनाएंगे? सब्जेक्ट की इंग्लिश बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम। लेकिन उसके पहले एक शब्द है उस दिन, तब उस दिन। ठीक, इसकी इंग्लिश पहले बना ले तो अच्छा होगा। देन या इन दैट केस, ऑन दैट डे, ये तो हुआ आपका जो शब्द बचा रह गया था पहले, उसकी बना लिया। अब सब्जेक्ट की बनाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? हम, वी। नंबर 2 एलपीओ का पहला भाग वुड। नंबर 3 नॉट। अगर नॉट होता तो वुड के बाद नॉट लगाते हैं, नॉट नहीं है। नंबर 4 एलपीओ का बचा भाग हैव बीन। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है देखना, वॉच, आईएनजी लग जाएगा, वॉचिंग। नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है कोई और फिल्म, सम अदर फिल्म। देन ऑन दैट डे वी वुड हैव बीन वॉचिंग सम अदर फिल्म। वाक्य है क्या उस हालात में हम यात्रा कर रहे होते। क्या उस हालात में हम यात्रा कर रहे होते। तो रहे होते लिखा है पहचान वाला शब्द, इसके पीछे लिखा है यात्रा करना। यात्रा करना वर्ब है, क्योंकि इसमें ना लग सकता है। वर्ब खोजने के बाद ऑब्जेक्ट खोजते हैं। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा क्योंकि एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। किसको यात्रा कर रहे हो, किसकी यात्रा कर रहे हो, किसका यात्रा कर रहे हो, किससे यात्रा कर रहे हो, क्या यात्रा कर रहे हो, इसका कोई उत्तर नहीं मिला, इसलिए इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। या ऑब्जेक्ट नहीं होने से एक्टिव या पैसिव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्टिव पैसिव के निर्धारण में ऑब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है। सब्जेक्ट हो तो एक्टिव है, सब्जेक्ट ना हो तो पैसिव है। तो आप सब्जेक्ट खोज ले। कौन लगा के प्रश्न करेंगे? कौन यात्रा कर रहा है? हम। तो हम हो गया आपका सब्जेक्ट, तो ये भी एक्टिव हुआ है।
तो या तो वुड हैव बीन लगेगा या वुड भी लगेगा। अगर बीती बात है तो वुड हैव बीन लगेगा, वर्तमान की बात है तो वुड भी लगेगा। तो देख लें, तय कर लें। यहाँ पे संकेत है उस हालात में जो हालात बीत चुकी है उस हालात में, तो ये बीती हुई बात है, तो यहाँ पे वुड हैव बीन का प्रयोग होगा। अब ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या से शुरू हुआ है। जब वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है तो आपको पहले ये तय करना पड़ता है कि क्या की इंग्लिश बनेगी कि नहीं। उसका तरीका मैं बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ। वाक्य पढ़कर अगर लगेगा इस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में आने वाला है तो क्या की इंग्लिश नहीं बनेगी। चलिए वाक्य पढ़कर देख लेते हैं। क्या उस हालात में हम यात्रा कर रहे होते, तो उत्तर आएगा हाँ कर रहे होते, या उत्तर आएगा नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे होते। तो हाँ या ना में जवाब आ रहा है। इस केस में आपको क्या की इंग्लिश नहीं बनानी है। तब क्या करते हैं, नंबर 1 नंबर 2 छोड़ के नंबर 3 यानी प्रश्नवाचक वाक्य का जो सीक्वेंस है उसमें नंबर 3 से शुरू करते हैं एलपीओ का पहला भाग। तो एलपीओ का पहला भाग हो गया आपका वुड, यानी पहला शब्द पहला भाग कहलाता है, तो वुड। नंबर 4 सब्जेक्ट क्या है, हम, वी। नंबर 5 नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। नंबर 6 एलपीओ का बचा भाग यानी हैव बीन। नंबर 6 हो गया। नंबर 7 वर्ब है यात्रा करना, ट्रैवल, आईएनजी लग जाएगा, ट्रैवलिंग। नंबर 8 ऑब्जेक्ट है नहीं। अब क्या बचा रह गया, उस हालात में, इन दैट कंडीशन। वुड वी हैव बीन ट्रैवलिंग इन दैट कंडीशन। अगला वाक्य, नहीं तो उस दिन हम सब क्लास में डांट खा रहे होते। तो इस पर वाक्य के अंदर में लिखा रहे होते, उसके पीछे लिखा है डांट खाना। ये है वर्ब डांटना, एक्चुअली है वर्ब डांटना, लेकिन यहाँ पे डांट खाना लिखा है, लेकिन बात एक ही है। सिर्फ ये इस बात का अंतर है कि ये वाक्य पैसिव है। किस तरह से पैसिव है, देखिए समझिए। डांट खाना, तो डांट खाना काम नहीं है, डांटना काम है। जो काम इंसान करेगा वो डांटने का करेगा, और डांट जो खा रहा होगा वो कोई काम नहीं कर रहा है, उसका मुंह यूज़ नहीं हो रहा है। क्योंकि डांटना एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ब है जिसमें आपका मुंह प्रयोग में आता है। तो जिस इंसान का मुंह प्रयोग में आ रहा होगा वो सब्जेक्ट हुआ, वो उस काम को कर रहा होगा, क्लियर है। लेकिन अगर आप डांट खा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप डांटने के लिए जो प्रोसेस है उसमें आपका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, आप उसमें किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं है, ठीक। आप खाली डांट खा रहे हैं, ठीक। आप ये जरूर कर सकते हैं कि आप सुन रहे होंगे उस चीज़ को, लेकिन वो तो सुनने की प्रक्रिया हो गई, उसका डांटने से कुछ लेना देना नहीं है। तो इस केस में जो वर्ब है वो है डांटना, भले लिखा हो डांट खाना, लेकिन आपको ये समझ के चलना है यहाँ लिखा है डांटना, क्लियर है। तो अब वर्ब है तो ऑब्जेक्ट खोज ले, किसको डांट रहे हो, और डांट खा रहे हो तब नहीं कहेंगे। जब आप ऑब्जेक्ट खोजेंगे यहाँ पे किसको डांट खा रहे हो, ये प्रश्न गलत बनेगा। तो आपको इसका जो ओरिजिनल फॉर्म क्या है, डांटना, उसके पीछे किसको लगा के प्रश्न करना है, किसको डांट रहे हो, ये प्रश्न बनेगा। किसको डांट रहे हो, तो भाई जो डांट खा रहा है वो उसी को डांट रहे हैं। तो यहाँ पे कौन डांट खा रहा है, हम सब। तो ये जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। किसको डांट रहे हो, हम सब डांट खा रहे हो तो हमको डांट रहे हो, ठीक है, हम सबको डांट रहे हो, या हम सबको जो भी डांट रहा हो। तो यहाँ पे हम सब आपका ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। और अगर आप इस बात पर ध्यान नहीं देते तो आप किसको डांट खा रहे हो प्रश्न करते उत्तर नहीं मिलता, किसकी डांट खा रहे हो, किसका डांट खा रहे हो, किससे डांट खा रहे हो, क्या डांट खा रहे हो, इसका उत्तर नहीं मिलता, क्लियर। तब आप सोचते हैं इस वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि इस वाक्य का ऑब्जेक्ट है हम सब। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डांट खाना लिखा है इसकी मदद से अगर आप ऑब्जेक्ट खोजेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, इसलिए इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या होगा, डांटना। जब भी आप कुछ पूछेंगे स्कोल्ड बने क्या होता है तो तुरंत बोलेगा डांटना, ये नहीं बोलेगा डांट खाना, क्लियर है। तो अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो मिल गया, अब सब्जेक्ट खोजे, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, तो प्रश्न करेंगे कौन लगा के, तब भी वही कहेंगे कौन डांट रहा है, कौन डांट खा रहा है नहीं, हमेशा याद रखिएगा कौन डांट रहा है। इस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य में नहीं है, तो इसका मतलब ये वाक्य हुआ पैसिव। अब पैसिव है तो आप ट्रांसलेशन क्या करेंगे, नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि इस वाक्य में, इस तरह के वाक्यों में जहाँ पे वुड हैव बीन और वुड बी का प्रयोग एक्टिव वाले वाक्यों में करते हैं, वहाँ पे पैसिव का हेल्पिव नहीं हो सकता है। जहाँ कहीं भी आप बी या बीन एक्टिव में देखेंगे वहाँ पे पैसिव का हेल्पिव नहीं होता है। तब क्या करना पड़ता है, अपने विवेक का प्रयोग करते हुए सोचना पड़ता है कि अगर इसमें सब्जेक्ट होता तो सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट का जब एक बार हमें पता चल जाएगा तो हम आराम से इस वाक्य में एक्टिव का हेल्पिव लगाते हुए ट्रांसलेशन कर ले जाएंगे। तो अब बताइए कहाँ की बात है, क्लास की बात है। तो क्लास में अगर कोई डांटता है तो वो कौन शख्स होता है, जी हाँ, टीचर होता है। तो अब आप ये मान के चलिए इस वाक्य में सब्जेक्ट है टीचर। तो अब जब आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इसमें आप आराम से वुड हैव बीन शब्द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि उस दिन शब्द से पता चल रहा है ये बीती बात है।
तो यहाँ पे वुड हैव बीन को हेल्पियों के स्थान पर प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट की जगह क्या लगाएंगे, द टीचर, अध्यापक। ठीक, देखिए ये भी एक सकारात्मक वाक्य है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे द टीचर। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे टीचर आया कहाँ से। आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आपने किसी के सामने ये बोला तो आपको एक्सप्लेन करने की आपके पास ये क्षमता होनी चाहिए। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो वो शख्स आपकी बात नहीं मानेगा और आपको बोलेगा कि आप गलत हो। क्लियर है? और दूसरी बात, मैंने पहले ही कहा कि इसका कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इस तरह के वाक्यों को आप ये कह के आप या तो छोड़ दीजिए कि इसका ट्रांसलेशन नहीं बन सकता है, जो कि एक गलत अप्रोच होगा। ठीक, तो सब्जेक्ट हो गया। नंबर 2 हेल्पियो का पहला भाग वुड हैव बीन लगाना है, तो पहला भाग वुड। नंबर 3 नॉट, नॉट है नहीं। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग हैव बीन। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है डांटना, स्कोल्ड, आईएनजी फॉर्म यूज होगा क्योंकि ये एक्टिव के रूप में हम लोग यूज कर रहे हैं। इसमें एक्टिव का हेल्पियो लग रहा है और सब्जेक्ट दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगा, पैसिव नहीं है। फिर नंबर 6 के बाद नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हम सब, वी ऑल, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करना है तो खाली अस लगा सकते हैं। द टीचर वुड हैव बीन स्कोल्डिंग अस, ऑल भी लगा सकते हैं, अस ऑल, लेकिन अस लगाइए काम चलेगा। अब बच्चा क्या रह गया, इन क्लास, क्लास में, इन द क्लास, उस दिन, ऑन दैट डे। द टीचर वुड हैव बीन स्कोल्डिंग अस इन द क्लास ऑन दैट डे। वाक्य, आज तुम एक आरामदायक जीवन व्यतीत कर रहे होते, वाक्य के अंदर रहे होते लगा है, उसके पीछे लिखा व्यतीत करना, ये वर्ब है, करना ना लग सकता है तो ये वर्ब है। ऑब्जेक्ट खोजेंगे, क्या लगा के प्रश्न करिए, क्या व्यतीत कर रहे होते, एक आरामदायक जीवन, तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट खोजेंगे, कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन व्यतीत कर रहा है, तुम हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट दिया तो इसका मतलब ये वाक्य एक्टिव है और इसमें हेल्पियो के स्थान में वुड हैव बीन या वुड बी का प्रयोग होगा, लेकिन पहले तय कर लिए बीती बात है तो वुड हैव बीन, नहीं तो वुड बी। आप देखिए यहाँ पे लिखा आज, आज शब्द से ये पता चलता है कि ये वर्तमान की बात है, इसलिए यहाँ पे हेल्पियो की जगह वुड बी का प्रयोग होगा। अब ये एक सकारात्मक वाक्य, तो सबसे पहले सब्जेक्ट इंग्लिश बनाएंगे, उसके पहले आज शब्द का यूज़ करना है तो आज शब्द का यूज़ कर सकते हैं, तो टुडे पहले लिख सकते हैं, फिर सब्जेक्ट लिख देते हैं वी, नहीं सॉरी यू, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पियो का पहला भाग वुड। नंबर नॉट नहीं है, छोड़ देंगे। नंबर 4 हेल्पियो का बचा भाग बी। नंबर 5 वर्ब, वर्ब है व्यतीत करना, तो यहाँ पे व्यतीत करने का मतलब हुआ लीव। एक्चुअली जीवन शब्द के साथ व्यतीत शब्द करने का यूज शब्द दिया हो तो उसका प्रयोग करते समय हम लोग उसको लीव शब्द का प्रयोग करते हुए उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, या पास शब्द का भी यूज कर सकते हैं, पास भी लगा सकते हैं, या फिलहाल लीव लिख लीजिए, सबसे अच्छा होगा लिविंग। फिर इसके बाद 6th है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है एक आरामदायक लाइफ, जीवन, अ कंफर्टेबल लाइफ। टुडे यू वुड बी लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ, अ कंफर्टेबल लाइफ। अगला वाक्य, आज तुम्हारी हर जगह आलोचना हो रही होती। यहाँ पे वर्ब है, पहले रही होती लिखा है लास्ट में, उसके पीछे लिखा है आलोचना होना, तो आलोचना होना वर्ब है। एक्चुअली इसका जो रूट वर्ड है वो है आलोचना करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको जब ऑब्जेक्ट खोजना है तो आलोचना होना शब्द लगा के प्रश्न नहीं करेंगे, बल्कि आलोचना करना शब्द का प्रयोग करते हुए आप ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट खोजेंगे। तो यहाँ पे आलोचना करना वर्ब है, ठीक। तो ऑब्जेक्ट खोजेंगे, किसकी लगा के प्रश्न करिएगा, किसकी आलोचना कर रहे हो, किसकी आलोचना कर रहे हो, किसकी आलोचना कर रहे हो भाई, तुम्हारी अगर आलोचना हो रही है तो इसका मतलब तुम्हारी आलोचना कर रहे हैं लोग, यही मतलब निकला। तो यह जो तुम्हारी शब्द है ये हो गया ऑब्जेक्ट, क्योंकि तुम्हारी जो व्यक्ति है जिसको हम तुम्हारी कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर रहा है, वो आलोचना नहीं कर रहा है, उसकी तो आलोचना हो रही है, यानी वो किसी तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं है। आलोचना जब करते हैं तो क्या होता है, मुंह का प्रयोग करते हैं, मुंह से बोलते हैं किसी के बारे में कुछ बातें, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं तुम्हारी आलोचना हो रही थी, तो तुम्हारी जिस इंसान को कह रहे हैं वो तो कुछ कर नहीं रहा, वो तो मुंह का यूज़ नहीं कर रहा है। अगर उसकी आलोचना हो रही है तो वो तो सिर्फ सुन सकता है ना, तो यहाँ बात सुनने की तो हो नहीं रही है, तो वो सब्जेक्ट नहीं हुआ, ये ऑब्जेक्ट है। किसकी आलोचना कर रहे हो, तुम्हारी, तो ये यहाँ पर तुम्हारी हो गया ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट खोजे, सब्जेक्ट खोजने के लिए कौन लगा के प्रश्न करेंगे, कौन तुम्हारी, कौन आलोचना कर रहा है, कौन आलोचना कर रहा होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर इस वाक्य में नहीं दिया, इसका मतलब ये वाक्य भी पैसिव है, सब्जेक्ट दिया नहीं है।
तो फिर प्रश्न उठता है कि इस वाक्य में, जिस तरह के वाक्यों में पैसिव का एलपीओ तो होता नहीं है, तो क्या करें? तो फिर से वही बात कि अपने मन से, अपने दिमाग का, विवेक का प्रयोग करते हुए एक सब्जेक्ट सोचेंगे कि यहाँ पे होता तो क्या होता। तो भाई आज तुम्हारी हर जगह आलोचना हो रही होती। पहली बात तो यहाँ पे एलपीओ क्या लगेगा? वुड बी, क्योंकि यहाँ पे लिखा है आज, तो पहले हम वुड बी तो लिख लें एलपीओ। अब सोचे सब्जेक्ट होता तो क्या होता। तो आज तुम्हारी हर जगह आलोचना हो रही होती। हर जगह का मतलब तुम जहाँ कहीं भी जाते हो लोग तुम्हारी आलोचना कर रहे होते, यही ना मतलब निकला, लोग कर रहे होते। यानी इस जगह लोग शब्द को सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करें तो सही एक वाक्य बनेगा, इसका अर्थ निकलेगा। ठीक, तो हम यही मान के चलते हैं यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह है लोग। क्लियर है? तो सबसे पहले सब्जेक्ट की इंग्लिश बना लेंगे, आज की इंग्लिश पहले बना लेंगे टुडे, फिर सब्जेक्ट की बना लेंगे टुडे पीपल। नंबर 2 एलपीओ का पहला भाग वुड, नंबर 3 नॉट नहीं, नंबर 4 एलपीओ का बचा भाग बी, नंबर 5 वर्ब, वर्ब की आलोचना करना क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइजिंग, नंबर 6 ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है तुम्हारी यू, और बचा क्या? हर जगह एवरीवेयर। टुडे पीपल वुड बी क्रिटिसाइजिंग यू एवरीवेयर। तो आज हम लोगों ने कुछ रहा होता, रही होती जैसे वाक्यों जिसमें वाक्य शब्द लगे होते हैं, ऐसे वाक्यों को उन्होंने डील किया। अगर आपको कुछ सीखने को मिला होगा तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। मुझे एक ये लगेगा कि मेरा जो प्रयास है वो बेकार नहीं है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं यूज टू। यूज टू का प्रयोग किस तरह से होगा उस पर हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। तो अगले वाले वीडियो में फिर से हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।